तो इस समय हम कलिंजर दुर्ग में पहुंच गए हैं, मौजूद हैं। आगे की अभी जर्नी शुरू होने वाली है। आपको किले की एक एक जगह हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी, मैं हूं। तो ये जो कलिंजर का किला है, पहली चीज इसकी खूबसूरती एक तरफ है, दूसरी चीज यहाँ आपको मैं दिखा दूं, नीचे की तरफ जब आप देखते हो, देखो ये पूरा एरिया आपको दिखेगा। इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये चीजें ऐसा छिपी हुई थी कि आज के समय में लोग फिर भी आने लगे हैं। नीचे का पूरा एरिया दिख जाता है, सड़क दिख जाती है, पहाड़ियाँ दिखती हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा ऐसी जगह, ये हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी जगहों पर है, यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको हम कभी नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, वहाँ तक नहीं पहुँचे भारत के लोग। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ें, यहाँ पर आपको मुगलों की निशानियाँ भी मिलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो देखिए वहाँ पे मकबरे वगैरह जैसे बने हुए हैं। तो ये आज के समय की प्रॉब्लम नहीं है, उस समय ये था ही कि जो भी मुगल आक्रमण करता था भारत के ऊपर, किलों को हथियाने का उसका पहला मकसद होता था। किलों को हथियाने के बाद उसका दूसरा मकसद होता था कि वहाँ पर मकबरे बना दिए जाएँ, मस्जिदें बना दी जाएँ, ताकि वहाँ पर पूरी तरह से मुगल सल्तनत की छाप छूट जाए। ये सारी चीज़ें होती थी और उन्हीं आक्रमणों से बचने के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, पहली तो नज़र रखी जा सकती है इनसे नीचे आने वाले लोगों पे। दूसरी चीज़, यहाँ से हमला भी किया जा सकता था उस समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको। और आपको थोड़ा सा पीछे की ओर दिखा, यहाँ भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। देखिए इतनी बड़ी विरासत भारत की है, इतने किले, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, जबकि भारत में ऐसे अनगिनत किले हैं, अनगिनत मंदिर हैं, इतने बड़ी बड़ी खूबसूरत धरोहरें हमारे भारत में है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि ताजमहल सातवां अजूबा है, क्योंकि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। भारत में है, लेकिन उसके बाद भी उस पर दूसरों की मोहर लगती है। भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। अब आपको किले के अंदर की चीज़ें दिखाएंगे, अंदर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जो हम जहाँ से प्रवेश करते हैं इस किले, कलिंजर किले में जहाँ से प्रवेश द्वार है, वहाँ पर आपको हमेशा से मालूम है सबको कि जो किले बनते थे पहले राजा महाराजाओं के, वहाँ सुरक्षा के खासा इंतजाम किए जाते थे। इतनी ऊंचाई पर है ये किला। दूसरी चीज, पीछे भी इतनी ऊंचाई है, नीचे से जब घूम करके ऊपर रास्ता है, और नीचे एक अलग रेंज है, क्योंकि उधर से जब कोई ऊपर आता है तो सबसे पहले यहाँ के लिए भी एक काफी सारी व्यवस्थाएं उस समय की गई थी, ताकि कोई भी इस किले में घुस ना सके, प्रवेश ना कर सके। जो कि लोग आक्रमण करते थे उनके लिए भी, उन पे हमला करने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं, और वो लोग प्रवेश ना कर सके अवैध रूप से, उसके लिए भी बनाई गई हैं। तो आपको ऊपर चल के हम पहले दिखाते हैं कि क्या इंतजाम इस किले में किए गए थे उस समय पे। तो ये जो छोटे छोटे गुंबद आपको दिख रहे होंगे, ये एक आकार, एक उस समय की कारीगरी भी दर्शाती है। दूसरी चीज, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पूरा नज़ारा ये पूरे क्षेत्र का आसपास का दिखता है। इतनी ऊंचाई पर यह किला मौजूद है। नीचे एक और अलग जगह है, वहां से अगर कोई ऊपर चढ़ाता है तो यहाँ से उन पर नज़र रखने के लिए और उन पर रिटेलिएट करने के लिए, ऊपर से उल्टा यहाँ से हमला भी करने के लिए, देख रेख करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। और उस व्यवस्था में इसको खूबसूरती बढ़ाने का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ के चारों तरफ का अगर आप देखोगे तो कितनी ऊंचाई है, लेकिन उतनी ही खूबसूरती है, ऊंचाई बनाती है इस किले के बारे में। और ये एक एक जो यहाँ पे आपको ये आकृति और ये डिजाइन, ये कला दिख रही है, इसके कई मायने हैं। पहली तो खूबसूरती बढ़ाती है, दूसरा यहाँ से नजर रखी जा सकती थी उस समय, क्योंकि नीचे एक और सेक्शन है। अगर कोई ऊपर आ जाता है तो यहाँ से उसको रोका जा सकता है, यहाँ से हमला किया जा सकता है। ये चीजें जो हैं, ये दर्शाती उस समय की जो सोच थी, क्योंकि उस समय किलों पर आक्रमण होते थे। क्योंकि आपने देखा, आपको मैंने अभी दिखाया है नीचे भी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।